Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 फर्स्ट चैप्टर की। इसका डेमो मैं दे चुका था 1.2 का कि किस तरह से करना है, कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 इन सबको। तो आज वही एक्सरसाइज में करने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी irrational number is every irrational number is a real number। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर होते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, बताई थी ये बात कि हमारे रियल नंबर कौन से होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, तो वो तो ट्रू हो गया है यहीं पे, क्योंकि जो सारे इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर में आएंगे, क्योंकि कलेक्शन होता है वो दोनों का, तो वो रियल नंबर में आएगा ही आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला तो हो गया, आ गया समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m। रूट एम की फॉर्म में, और एम हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझो कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि जो भी पॉइंट होता है हमारा नंबर लाइन में वो किस फॉर्म में है, रूट एम की फॉर्म में है। ठीक है, और एम हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा अब, कि रूट, अगर हम ये कह रहे हैं कि रूट एम की फॉर्म में होंगे और एम जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, अगर मैं एम को 2 ले लूँ या फिर 3 ले लूँ, तो फॉर्म क्या बनेगी, रूट 2 एंड रूट 3। मैंने एम को क्या ले लिया, रूट एम लेना है ना, रूट 2 और रूट 3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब रूट 2 और रूट 3 के बीच में क्या नंबर लाइन पर और कोई पॉइंट ही नहीं होंगे। रूट 2 और रूट 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऐसे होंगे जो कि हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4। और अगर मैं नंबर लाइन पे ये रूट 2 है और ये रूट 3 है, अगर मैं इसके बीच में और नंबर्स ले लूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में और नंबर्स ले लूँ, क्या वो नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में ही मैंने इतने नंबर ले लिए, तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो कि हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा, ये ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रफ कर दूं।
हमारा थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो देखते ही हो गया होगा सबका, सबको पता है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, कलेक्शन होता है किसका, रेशनल एंड इरेशनल। और लेकिन ये कह क्या रहे हैं कि सारे जो रियल नंबर हैं वो क्या हैं, इरेशनल है, वो रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है, तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे, तीनों समझ में आ गए। ठीक है, रफ कर दें अब तीनों को, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्वेश्चन है, पहले इनको रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन वन था, वन के तीन पार्ट थे, ट्रू फॉल्स बताना था। क्वेश्चन टू है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो क्या इरेशनल हैं। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बारी। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वेशनल। ठीक है, इक्वेशनल। और अगर नहीं होते, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ अ रेश ऑफ डेट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका करके देखो, तो जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के, सबसे पहले तो वो इरेशनल नहीं होते। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ये तो हमने बता दिया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है अगर मैं रूट फोर लूँ, अगर मैं रूट फोर लूँ, हम कर चुके हैं ये सारे पहले भी। ठीक है, अगर मैं रूट फोर लेता हूँ तो रूट फोर का आंसर क्या आता है, टू। और मैं रूट सिक्सटीन लेता हूँ, आंसर आएगा फोर। रूट नाइन लेता हूँ, आंसर आएगा थ्री। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तीनों, और तीनों के स्क्वायर रूट क्या आ रहे हैं, एक का टू आ रहा है, एक का फोर आ रहा है, एक का थ्री आ रहा है। अगर मैं फोर का रूट करता हूँ तो, और सिक्सटीन का करता हूँ या फिर नाइन का करता हूँ तो, और ये तीनों हमारे कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर। कैसे हैं ये तीनों हमारे, रेशनल नंबर। आ गया समझ में। हमने ये भी बता दिया कि वो इंटीजर्स इरेशनल, सारे इरेशनल नहीं हो सकते, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, वो तो इरेशनल ही होंगे। लेकिन हमें एग्जांपल ऐसा देना है कि जो नहीं है, तो रूट फोर ले लिया, रूट सिक्सटीन ले लिया, रूट नाइन ले लिया, ये सब कैसे होते हैं हमारे, ये सब होते हैं हमारे रेशनल नंबर।
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही था, कर लो इसको भी, फिर बढ़ते हैं आगे। जो हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रो में मेन क्वेश्चन किए थे उनको करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट 5 को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, फिर हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम किससे सॉल्व करते हैं इसे, पाइथागोरस से। किस तरह से, कि रूट 5 लाना है, रूट 5 हमें कहाँ लाना है, हाइपोटेन्यूज पर। और ये हमने सीखा था कि जैसे रूट 2 हम निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 3 निकाल रहे थे तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ही कर रहे थे। फिर अब रूट 5 पे आएंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट 4 प्लस 1, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, देख लो एक बार। तो अब हमें निकालना है रूट 5। रूट 5 निकालने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, रूट 4 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो हमने एक तरीका तो ये सीखा था कि सीधा एक नंबर लाइन खींचते हैं 0, और यहाँ पर गैप लेंगे, क्योंकि हमने रूट 2 हमने बनाया था यहाँ पे। ठीक है, ठीक, 1 बनाया था यहाँ पे। फिर यहाँ भी हमने उससे ली थी कंपास से कि यहाँ पे कट लगेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 2। फिर हम कंपास से ये बना देंगे, जो हमारा ये आर्क आएगा ये किसका होगा, रूट 2 का। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से हम इंक्रीज करें इसे, कि रूट 2 से हमने ये बढ़ाया एक, और ये हो गया रूट 3। ठीक, हम्म, अब इसके अगर हम एक और बढ़ा देंगे तो वो किसका हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आ जाएगा फिर रूट 4 का। ठीक, अब एक और अगर हम ले लेंगे, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर पे बन रहे हैं। तो ये किसका हो जाएगा, रूट 5 का। जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से आएगा, ये रूट 2 का आर्क हो गया। अब यहाँ से ये रूट 3 का आ जाएगा, यहाँ से अगर हम रखेंगे तो रूट 4, और ये आ जाएगा हमारा रूट 5 का। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि ये हमने सिंपल सीख रखा है कि पहले रूट 2 बनाएंगे फिर रूट 3 रूट 5। ठीक, इस तरह से हम सिंपल करते चले जाएंगे इसको। तो ये रूट 5 का आसानी से इस तरह से आ सकता है। लेकिन एक और तरीका है,
वो भी देखते हैं, पहले ये वाला लिख लो एक बार। ठीक है, तो जो एक और तरीका है इसे करने का वो देखते हैं। यहाँ पे तो रूट 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तब जाके क्या आएगा हमारा, रूट 5 आएगा। और ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2। ठीक। अब यहाँ पर अगर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर मैं यहाँ पे 1 ना लेके, ये डिस्टेंस 1 ना लेके अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ डायरेक्ट, 2 ले ली मैंने ये। ठीक है, मैंने ये 2 ले ली, अब 2 तो रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 2 रिप्रेजेंट हो गया हमारा। ठीक। अब हम यहाँ ऊपर कितना है 1, तो वही हम आर्क लगा के कंपास से लगाना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे किसका बन जाएगा, रूट 5 का। ठीक। ये सिंपल है थोड़ा कि डायरेक्ट हम इतनी ही डिस्टेंस ले लेते हैं नीचे बेस में पहले ही। तो जब हम पहले ही इतनी डिस्टेंस ले लेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, वो भी आर्क लगाने के बाद परपेंडिकुलर लेना है ना हमें, इसलिए फिर हम यहाँ से सीधा एक कंपास रख के निडल, और यहाँ पर अपनी पेन या पेंसिल रख के सीधा खींचेंगे तो ये किसका बनेगा, रूट 5। तो ये हो गया हमारा रूट 5 रिप्रेजेंट हो गया हमारा नंबर लाइन पर। दो तरीके हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। एक हमारा ये था कि पहले जो हमने सीखा हुआ है कि रूट 2 हमें आता है निकालना, तो रूट 2 के बाद हम उसमें 1 परपेंडिकुलर लेते रहेंगे, तो वो रूट 5 आ जाएगा यहाँ पर। उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे फिर नंबर लाइन पर, वो रूट 5 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, और एक हमारा तरीका हो गया इसका, ये मुझे थोड़ा सिंपल लगता है तो देख लेना, जिसको जैसे आसान लगे ऐसे कर सकता है। ये सिंपल है कि यहाँ से सीधा उतनी डिस्टेंस ले ली हमने, वो हमारा मैनेज हो गया। लेकिन ये तब आसान है जब यहाँ पर इस तरह से दे रखा हो, जैसे रूट 4 है, रूट 4 का हमें पता है यहाँ पर 2 आ जाएगा डिस्टेंस, तो ये आसान हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरह से तुम्हें समझ आए इस तरह से कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था, बाकी इसके और क्वेश्चन ट्राई करके देखना, जैसे कि रूट 7 और रूट 11 तक, इससे आगे आएंगे नहीं। वैसे तो रूट 5 या रूट 3 या रूट 2 ही आ जाता है मेन तो। ठीक। अब अगली एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें डेसिमल्स में वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे 0.6 दे रखा है। अब 0.6 को हमें एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। ठीक है, 0.6 बार है। अब इस बार का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कि ये रिपीटिशन होता है इसका, इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर 6 रिपीट होता रहेगा। लेकिन अब इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, P/Q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है अब। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट x = 0.6 बार, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.666। ये रिपीट होता रहेगा। अब हमें देखना है कि ये जो बार है ये कितने उस पर है, कितने डिजिट्स पर है। अब यहाँ पर एक डिजिट पर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट होंगी तो 100 की करेंगे, 3 होंगी तो 1000 की। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.666 रिपीट होगा। इधर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे x की तो क्या आएगा हमारा, 10x आ जाएगा। ठीक है, इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू में तो अब देखते हैं क्या आएगा। ये होगा 10x इक्वल टू, जब भी हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डेसिमल है वो एक डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, 100 की करेंगे तो 2 डिजिट आगे जाएगा। तो यहाँ से जब एक डिजिट आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6.666। 6 तो हमारा रिपीट ही होगा बार बार। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये होगी हमारी इससे अगली को लेंगे सही। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 6.666 आ गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम कि जो हमारा आंसर आया है, आंसर आया हमारा अब 6.666 इस तरह से। हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 0.666, वो आगे 6 रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0, क्या बचा है यहाँ पर 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू है इसको तोड़कर लिखना है इन दोनों से। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ही तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना, सिर्फ यहीं पे खेल है सारा इसका, कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो जाकर ये वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू की जगह हम ये दो वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से इस वाले को माइनस करा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से इस वाले को माइनस करा, हमारा आंसर आया 6। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इन दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास था इधर 10x, इधर हमने 6.6 के क्या ले लिया, 6 प्लस 0.666। ठीक है, देखो एक बार, देखो 10x इक्वल टू 6.666 था, तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया, 6 प्लस 0.6। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे वापस से वही वैल्यू आ जाएगी 6.66। और हमने ये क्यों लिया है, इसकी वजह से 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब 0.666 किसकी वैल्यू थी, 0.666 किसकी वैल्यू थी, x की। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको यूज़ करा है ताकि हमें x मिल जाए। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, x। क्या कहाँ से आया x, बाय इक्वेशन 1। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, तो अब x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6। 10 में से x गया तो कितने बचे, 9x बचे, इक्वल टू में 6 है, x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9। 6/9 का क्या मतलब है, 2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। P/Q की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आना चाहिए कि हमें किस, जैसे अब हमने कहा था कि 0.6 बार को हमें एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में करने के लिए हमने पहले इसको x लेट कर लिया। ठीक, x लेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा, मैंने बताया था कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल टू ये आंसर आया यहाँ पर। अब हमें ये लेना जरूरी है, x लेना जरूरी है, तभी तो वो हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे उसे। तो वो कैसे आएगा, अब मैंने क्या करा, इसको इससे माइनस करके देखा, 6.66 को उससे माइनस करके देखा x वाली टर्म से, तो आंसर आ गया हमारा 6। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें यही तो लाना है मेन। तो ये कैसे आएगा कि इन दोनों को ऐड कर दिया, जो हमारा आंसर आया 6 और जो हमारा x की वैल्यू है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वापस यही आ जाएगी। अब इन दोनों को मैंने एडिशन में इस तरह से लिख दिया। अब मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि हमें x चाहिए यहाँ पर, इसकी जगह मैंने x ले लिया इक्वेशन 1 से। तो हमारा x उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या हो गया, 9x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 6/9, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये हमारा कैसे हो गया, P/Q की फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चंस हमें यही करने हैं
बाकी हमें ये भी चेक करने को आएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन भी चेक करने के लिए आएगा कि वो रेशनल है, इरेशनल है, या फिर हमने वो पढ़े थे रिपीटिशन वाले, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग, ये सब भी। ठीक है, उनके भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आएगा कि 36/100 है। अब इसका पूछेंगे कि ये है क्या। ठीक है, ठीक है। तो हमें इन्हें बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा इसका, कि रिपीटिशन होगा, मतलब वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो सारे जो बनेंगे, मतलब रेशनल और इरेशनल बना बताने एक तरह से। तो जब हम 100 को 36 से डिवाइड करेंगे, तो जब भी हमारा 100 या फिर 10 या 1000 होगा डिवाइड में, तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं। अगर दो जीरो है नीचे, तो दो डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0.36, जीरो लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ चुका हमारा 0.36। ठीक है, और ये नॉन रिपीटिंग है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें नॉन रिपीटिंग लिखने वाली बात ही नहीं है, टर्मिनेट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, टर्मिनेट हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और वो डेसिमल एक्सपेंशन वाला बता ही दिया मैंने कि 0.6 पे बार है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.3। तो इसको अच्छे से तैयार करके आना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अपने करियर विद राजरतन के साथ। ओके, बाय।